अब दूसरा नंबर भारत। हमारा देश दूसरे नंबर पे है और यहाँ 4.3 बिलियन से ज़्यादा इसका व्यवसाय हो रहा है। प्रतिवर्ष आमदनी केंद्र सरकार को प्राप्त हो रही है या व्यवसाय हो रहा है, ऐसी जानकारियाँ हैं। और साथ ही ये भी आप सभी के माध्यम से और आपको जानकारी भी होगी ही कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आई थी तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लिया था उसमें बीफ एक्सपोर्टर जो थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि अभी मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराज एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम श्री टी.एस. सिंहदेव जी के कोठी घर में मौजूद हूँ। पहले तो महाराज साहब आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में स्वागत है महाराज साहब। जी प्रणाम। नवरात्रि की और कल विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि महाराज साहब आज आपने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या क्या मुद्दे थे अपनी जुबानी बताएंगे? उसमें दो बड़ी बातें थी। एक राहुल गांधी जी को गोली मारने वाली बात, छाती में गोली मारी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का अत्यंत निंदनीय बयान था और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व नड्डा जी एवं अन्य ने अभी तक ना तो शोकॉज नोटिस जारी किया, ना पार्टी से बेदखल करने की कोई कार्रवाई की। पद तो छोड़िए, पार्टी से बेदखल करने की ना तो कोई कार्रवाई की, अर्थात मौन रह के क्या वो अपनी सहमति ऐसे बयान से बता रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी ने एक पत्र लिख के जारी किया है अमित शाह जी के लिए, जिसमें राहुल जी के सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंता व्यक्त की है और उसमें इस बात का भी उल्लेख किया है कि सीआरपीएफ जो भी उनकी ड्यूटी में तैनात है, अनेक पत्र वो गृह मंत्रालय को लिख चुकी है कि राहुल जी के अपने शरीर को खतरा है, राहुल जी को खतरा है। ये पत्र, अनेक पत्र सीआरपीएफ गृह मंत्रालय को लिख चुकी है। एक पत्र उसमें ना जाने कैसे लीक होता है, मीडिया में भी डाल दिया जाता है और ऐसा वातावरण बनाने की क्या ये कोशिश है, ये वेणुगोपाल जी के पत्र में है कि ऐसा विषाक्त वातावरण बनाओ कि इनकी तो जान जा सकती है, जान को खतरा है, यानी जान जा सकती है। और इधर महानुभाव आके कहते हैं कि राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी। जा सकती है या कोई कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी और ये सब मौन है। वेणुगोपाल जी ने इसी बात को उसमें लिखा है अमित शाह जी को कि अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो क्या इसको माना जाए कि सहमति है और उस हद तक संलिप्तता है। इस प्रकार के विषाक्त वातावरण को बनाने में, इस प्रकार का अत्यंत घिनौना बयान देने में देश के नेताओं का ये दायित्व और फर्ज होता है कि देश में शुद्ध वातावरण बना रहे। उस समय चाहे वो आपके घर का व्यक्ति हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पार्टी का हो, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो या अन्य कोई नागरिक हो, कोई इस प्रकार के विषाक्त बयानों को जारी करता है तो उनका कड़ाई से खंडन होना चाहिए और विरोध होना चाहिए उच्चतम स्तर से, और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि ये स्वीकार नहीं। अर्थात आप क्या देश को संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले समय की राजनीति यही होगी? आने वाले समय की राजनीति अब यही होगी, बैलेट से नहीं। वोट चोरी की बात एक तरफ उठ रही है तो आप उसको त्याग करके आपका प्रवक्ता किस तरफ जाना चाह रहा है? राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव में हरा के नहीं, गोली से मार के आप हटाना चाहते हैं। ना केवल एक नागरिक हैं, देश के प्रमुखतम टॉप मोस्ट देश के लीडर्स में राहुल गांधी हैं। आज
एक संवैधानिक पद को भी वो धारण करते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में, और उनके संदर्भ में ऐसे बयान आते हैं और आप चुप हैं। तो क्या लगता है ये चुप्पी के कारण महाराज साहब? चुप्पी का कारण इसीलिए तो वेणुगोपाल जी ने पत्र लिखा है। वेणुगोपाल जी ने पत्र और क्या लिखा है कि आप चुप क्यों हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, अन्यथा क्या दिखेगा कि आपकी सहमति है ऐसे बयान से। वही तो वेणुगोपाल जी ने लिखा है। और ये जो गौ संरक्षण की अभी जो बात बता रहे थे महाराज साहब, उसके बारे में दूसरी क्या बात बताते हैं? जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश आए थे, उसमें पशुधन की कमी की बात, कांग्रेस ने करीब 6 कमेटियां बनाई थी ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जाके जानकारी हासिल करने के लिए, और जो जानकारी आई उसमें ये बात आ रही है कि लगभग 40% पशुधन की कमी की बात सुनने में आ रही है। गांव में लोग कह रहे हैं कि कम हो गया, पशुधन कम हो गया। तो अगर मरे होते तो दिखते, मीडिया भी फोटो लेती, हम लोग को पता चलता कि पशुधन पड़ा हुआ है गांव में, मरे हुए। गांव वाले बोलते कि नहीं, मर रहे हैं, कोई बीमारी आ गई है, क्या कारण है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है, पर बोलते कि मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं। तो पशु कहाँ गए 40%? तो ये तस्करी की बात आ रही है। और सरगुजा के संदर्भ में मैनपाट इत्यादि अन्य क्षेत्रों से जो गौ सेवा में लोग काम कर रहे हैं सरगुजा में, अंबिकापुर में, उनने मुझे बताया कि ये सूरजपुर के रास्ते यूपी और झारखंड के बॉर्डर से पशुधन बाहर जा रहा है। और ये गंभीर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात इसलिए और हो जाती है कि आज सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने उन प्रांतों में हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से पश्चिमी बॉर्डर लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बॉर्डर महाराष्ट्र से लगा हुआ है। सरगुजा जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी छोर है, इसका बॉर्डर यूपी और झारखंड से लगा हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने। आज दुनिया में बीफ निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर का देश भारत बन गया है। 4.3 अरब डॉलर का व्यवसाय बीफ से हो रहा है हमारे देश में, भारत देश में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी जब खुली और सार्वजनिक जानकारियां हुई, तो ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बीफ के एक्सपोर्टर एक थे, उनसे चंदा ले रखा था। तो बीफ के एक्सपोर्टर से चंदा आप ले रहे हो। सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने आपके पार्टी द्वारा प्रशासित राज्यों में विद्यमान हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पशुधन यहाँ कम हो रहा है, सड़कों पे हादसे बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक एवं अन्य जहरीले पदार्थों को खा के मवेशी मर रहे हैं, चारा पानी के बिना मवेशी मर रहे हैं। 800 कुछ मवेशी वैसे मरे चारा पानी के अभाव में, जानकारी आई। 1200 से ज़्यादा मवेशी सड़क हादसों में मरे, मीडिया की जानकारियां हैं। 200 से ज़्यादा मवेशी ये जहरीले पदार्थ के सेवन से मरे। ये न्यूनतम आंकड़ा है जो आई बात सामने। इन परिस्थितियों में सरकार से स्पष्टीकरण कांग्रेस ने मांगा है, और तत्काल जो गौठान खोले गए थे कांग्रेस के शासनकाल में, इन्हीं कारणों से घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उसको रखा था और रखने के बाद में खोला था, ताकि ऐसे पशुधन जिनकी अब देखभाल नहीं हो रही, गाय अब दूध देना बंद कर चुकी है, एक उम्र से ज़्यादा हो गई, काम की नहीं है, छोड़ दिया। बैल अब जोतने लायक नहीं है, उम्र हो गया, छोड़ दिया, खुले घूम रहे हैं। घर से उनको चारा क्यों दें, पैसा लगेगा, अब हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसे मवेशियों की देखभाल कहाँ हो सकती थी। गौठान जो लगभग हर पंचायत में खोलने का पहल कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो इसीलिए किया था, उसको आपने बंद कर दिया। दूसरी व्यवस्था आपने दी नहीं। मवेशी हादसों में भी मर रहे हैं और बड़ी मात्रा में कम हो रहे हैं। तस्करी बढ़ी है क्या? मेरी जानकारी में हो रही है तस्करी, जो लोग बताते हैं, मेरा खुद का देखा हुआ नहीं है, लेकिन जिम्मेदार लोग जो बताते हैं कि चल रही तस्करी, काफ़ी मवेशी बाहर जा रहे हैं और शासन उसमें कुछ कर नहीं पा रही है। इसके बारे में स्पष्टीकरण दें और दाना पानी की व्यवस्था करके गौठान जो 2023 के पहले खोले गए थे उनको पुनर्स्थापित करें। महाराज साहब, जैसा कि अभी हाई कोर्ट से जो आदेश होने के बाद भी जो है ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो सड़कों में आवारा मवेशी घूम रहे हैं, जिसमें सख्त आदेश है कि उनके जो
जो गौ के जो मालिक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, सजा का भी प्रावधान है। उसके बावजूद जो है ज़मीनी स्तर पर महाराज साहब कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें क्या किस तरह से देखते हैं उसको? करनी चाहिए कार्रवाई। हाई कोर्ट तक तो जब बात जानी ही नहीं चाहिए कि स्वयं संज्ञान लेके हाई कोर्ट अगर ऐसा कर रही है तो ये एक सरकार की विफलता दर्शाता है। कोई भी सरकार हो, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनकी जवाबदेही बनती है। एक, हाई कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट तक ये बात जानी ही नहीं चाहिए थी। हम आप खुद तो सड़क में जाते हैं, रोज जाते हैं, सभी कोई तो हेलीकॉप्टर वाले नहीं हैं। बारिश है तो रोड ही से जा रहे हैं। हम लोग नहीं देखते हैं कि मवेशी सड़कों पे हैं कि नहीं। व्यवस्था कौन करेगा? जिम्मेदार की वो करना है महाराज साहब, लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदार जो है जिम्मेदारी निभाने से भागते नजर आ रहे हैं। विफल हैं। जी भागने की तो बात ही नहीं है, तो विफल हैं। हारे हुए जिसको कहते हैं ना, विफल हैं। भागना तो खेले ही नहीं। जी जी। तो खेल रहे हैं ना, सरकार में बैठे हैं मतलब खेल रहे हैं, और नहीं सक रहे हैं तो हार रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे साथ सरगुजा महाराज एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम श्री टी एस सिंहदेव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और महाराज साहब का धन्यवाद करता हूं कि हमारे चैनल को समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।